Hey everyone, Priyatam Kant this side. So I was just a civil engineer who worked on a projects in contracting firm like Shapoorji Pallonji and Tata Projects. And I never had an MBA. Neither I did studied abroad, US, Australia or anywhere जहाँ पे जाके मैंने मास्टर्स किया हो, ये सब भी नहीं किया. Yet I made it into a PwC, one of the big four consulting firm known across the world. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशन टाइप नहीं बताने जा रहा हूँ कि हाउ नॉर्मल सिविल इंजीनियर, कैसे एक नॉर्मल सिविल इंजीनियर एक PwC फर्म में आके जॉब कर रहा है. मैं इसका हाइप नहीं बताने जा रहा हूँ. मैं आपको एक रियल फैक्ट बेस्ड रियल एक्सपीरियंस के बेस पे ट्रांजिशनिंग पाथ बताने जा रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे. तो आइए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि वीडियोस किन लोगों के लिए है. तो समवन हु हैव अराउंड 2-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अपने करियर के स्टार्ट में, या फिर वो लोग जिनको कंसल्टिंग फील्ड में एक्साइटमेंट है, क्यूरोसिटी है सीखने की और अपने रोल को चेंज करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म से कंसल्टिंग फर्म में आने के लिए, या फिर एक एस्पिरेशनल सिविल इंजीनियर वो जो अपना करियर अभी डिसाइड कर रहा है, जिसको क्या क्या डिफरेंट पाथ है सिविल इंजीनियर में, क्या क्या डिफरेंट सेक्टर्स हैं. तो ये उन लोगों के लिए है. सो आई स्टार्टेड माई करियर विद शापोरजी पल्लंजी एज अ प्लानिंग इंजीनियर, जो मेरा कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हुआ था. मेरा कॉलेज, यस इट वॉज नॉट IIT नॉट NIT, बट अपने आप में एक ऑटोनॉमस कॉलेज था नागपुर में, रामदेव यूनिवर्सिटी, आप जानते ही होंगे. तो वहाँ से मैं पास आउट हूँ और फिर मैंने 2-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस काम किया शापोरजी पल्लंजी में एज अ प्लानिंग इंजीनियर. देन उसके बाद मैं असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग टाटा प्रोजेक्ट्स में था. सो ये मेरा करियर था बिफोर आई मूव्ड इनटू PwC. अगर मैं एक शॉर्ट में आपको एग्जांपल दूं कि कब मुझे ऐसा फील आने लगा कि आई नीड टू वर्क समथिंग ऑन एल्स, या आई नीड टू लुक फॉर समथिंग स्ट्रैटेजिकली जहाँ पे मैं इन्वॉल्व हो सकूँ डिसीजन मेकिंग में. तो एक एग्जांपल देता हूँ. जब क्लाइंट के साथ मीटिंग होती थी, वीकली प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग में, तब हमारी टीम के प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर HODs, ये सब लोग क्लाइंट मीटिंग में जाते थे. कम एक्सपीरियंस्ड है या जिनका स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में उतना रोल नहीं है, वो सब लोग हमारे ऑफिस में होते थे. तो मैं सोचता था यार मैं तो सारा काम अच्छे से कर रहा हूँ, तो मुझे कब पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा. आई यूज्ड टू बी क्यूरियस, आई यूज्ड टू बी, मतलब थोड़ा सा वो एक एम्बिशियस टाइप का था. मैं अब भी हूँ. तो ये सब चीज़ें मुझे सोच में लेके आती थी कि व्हेन आई विल बी अ पार्ट ऑफ दैट. तो ये सब की वजह से फिर कुछ रियलाइज़ हुआ कि, तो ये सब से रियलाइज़ हुआ कि स्ट्रैटेजिक रोल जो होता है ना आपके, वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो ये ट्रेनिंग पीरियड में ही समझ में आ गया था मुझे. और कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म में ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस के साथ आप बहुत अच्छे हो तो आपको मौका मिलता है डायरेक्ट डील करने का क्लाइंट के साथ इन अर्ली एज ऑफ योर एक्सपीरियंस. तो संभव 1 साल के बाद मुझे वो मौका मिला भी एंड आई लेड द होल प्रोजेक्ट, बट दैट वाज नॉट इनफ. तो फिर मुझे समझ में आया कि अगर थोड़ा और करना है अपने लेवल पे ज़्यादा मैनेज, तो कंसल्टिंग वुड बी अ गुड वन बिकॉज इट गिव्स यू द होल अम्ब्रेला ब्रैकेट. अब मैं आगे बताता हूँ आपको कंसल्टिंग के रोल्स, अपॉर्चुनिटी और एक्सपीरियंस के बारे में. तो अब बात करते हैं कि कैसे एक बिग फोर कंपनी आपको हायर करती है. हाउ अ फर्म लाइक PwC, EY, Deloitte, KPMG हायर्स यू. सो इट्स नॉट नेसेसरीली कि जो मिथ है ना, वो मैं डिबग करता हूँ आज. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको MBA होना ही चाहिए, आप IITian होनी ही चाहिए, या आपको कोडिंग आनी ही चाहिए. ये सब की नेसेसिटी नहीं है. हाँ, क्या बेसिक नेसेसिटी है वो मैं बताता हूँ. सो बेसिकली बिग फोर हायर्स फॉर एडवाइजरी, रिस्क कंसल्टिंग, सॉल्यूशंस, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशंस, हाउ यू डील विथ क्लाइंट हैंडलिंग. बेसिकली ये सब स्किल्स को ध्यान में रखते हुए सिचुएशंस एनालाइजिंग, देन डिलीवरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब कोर स्किल्स को ध्यान में रखते हुए वो हायर करती है. और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द थिंग जब हम स्टेक होल्डर हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोजेक्ट्स में तो कितने होते ही हैं, तो ये सब में तो मोस्टली सिविल इंजीनियर्स करते ही हैं. सो अब आते हैं तो फिर मैंने अपना करियर कैसे ट्रांजिशन किया एक कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म से कंसल्टिंग फर्म में, स्पेशली मैं कैसे PwC में आया. तो सबसे पहले तो कुछ स्किल्स की जो मैंने बात की अर्ली वीडियोज़ में, वो सब एक्वायर किए, लर्न किया. कुछ सॉफ्टवेयर मैंने सीखा. और सबसे बड़ा सीखना कहाँ उससे होता है पता है? आपकी जो टीम होते हैं ना, आप टीम में आइडेंटिफाई करो किसके अंदर अच्छे स्किल्स हैं, आप उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाओ, आपको बहुत कुछ डायरेक्टली सिखा देंगे. तो वो मैं लकी था, कुछ अच्छे लोग मिले मुझे अपने करियर के स्टार्ट में जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं उन्हें आज भी अपना मेंटर मानता हूँ. तो ये है सेकेंड चीज़.
आप अपना रिज्यूमे, मैंने अपना जो CV है उसको थोड़ा टेलर्ड किया कंसल्टिंग फॉर्मेट में। इसमें मेरे भैया ने मुझे हेल्प की, वो भी IIM से पास आउट हैं, तो मैंने MBA नहीं किया बट उनका हेल्प लिया मैंने। उन्होंने मेरा एक रिज्यूमे बहुत अच्छा बना के दिया, बिल्कुल प्रॉपर MBA टाइप का। ऑल्दो मैं BTech लेवल का ही हूँ, बट CV बहुत बढ़िया फॉर्मेट में स्ट्रक्चर करके दिया, जो कि मुझे हेल्प किया उस वक्त। आज से आई थिंक 2.5-3 साल पहले उतना AI नहीं था बट उतना यूज़ नहीं करते थे लोग जितना आजकल कर रहे हैं। तो पूरा प्रॉपरली बना हुआ था वो। सेकंड चीज़ वो की मैंने। थर्ड, जो जॉब पोर्टल्स होते हैं जैसे कि naukri.com, यहाँ पे अपना प्रोफाइल अच्छे से बना लिया था, स्किल्स डाल दी थी। ऐसे मैनेजमेंट स्किल जैसे कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें डाली थी स्किल्स में। और मुझे कॉल्स भी वैसे ही आया इंडिपेंडेंटली, किसी के रेफरेंस के थ्रू नहीं गया मैं। सो डायरेक्टली अपने स्किल्स बेसिस पे मैं हायर हुआ। और इंटरव्यू के दिन मैंने अपने आप को कुछ एग्जांपल्स में रेडी करके रखे थे, जैसे कि मुझे पता था ये कंसल्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, तो कुछ ऐसे एग्जांपल आप ले लेना अगर आप कर रहे हो, आगे कभी ऐसा मौका आया तो इंटरव्यू वगैरह का। तो केस स्टडी टाइप का, कि ऐसा कोई सिचुएशंस जहाँ आपने अपना स्किल अप्लाई किया हो, प्रॉब्लम सॉल्व किया हो, बेनिफिट ला के दिया हो कंपनी को, परसेंटेज में, डेटा बैक्ड, ऐसे डेटास को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मैं ये भी आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये एकदम से इंस्टेंटली नहीं हो गया था। इसके पहले भी मुझे कॉल्स आए थे बिफोर आई गेट इनटू PwC, और भी फर्म्स के कॉल्स आए थे जहाँ मैं आगे नहीं बढ़ पाया था। तो थोड़ा लर्न करते करते ही आप ट्रांजिशन करते हो। ऐसा नहीं कि सडनली आया कॉल एंड यू गेट इनटू इट, यू लर्न एंड देन यू गेट इनटू इट। नाउ किन लोगों को बिग फोर एम नहीं करना चाहिए, हु शुड नॉट गेट इनटू द बिग फोर फर्म्स? मैं इस वीडियो में सिर्फ ना केक ऑन द चेरी या लैंड इज ग्रीन ऑन द अदर पार्ट, इसके बारे में नहीं बोलने जा रहा हूँ। मैं रियलिटी बताने जा रहा हूँ कि किसके लिए ये नहीं है करियर। बेसिकली सबके लिए सब फिट नहीं होता। दिस फर्म्स आर बेसिकली नॉट फॉर दोज हु हेट डॉक्यूमेंटेशन, हु हेट सिटिंग ऑन लैपटॉप, who don't like working making reports, who don't like making presentations, who don't like dealing with people, understanding them and solving their problems. तो बेसिकली अगर आप ऑफिस में बैठ के काम करना नहीं चाहते हो, टीम लोगों के साथ मिलके काम करना नहीं चाहते हो, तो शायद कंसल्टिंग आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि कंसल्टिंग में आपको ऑफिस के साथ साथ लैपटॉप में भी थोड़ा, सॉफ्ट स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बोल रहा हूँ, क्योंकि IT वाले सोचेंगे अरे यार ये कैसे बात कर रहा है कि लैपटॉप तो आजकल सब यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं सिविल इंजीनियर्स वाले जो साइट पर होते हैं वो बेचारे लैपटॉप उतना यूज़ नहीं करते हैं, साइट पर दिन भर रहते हैं। तो मैं इसलिए क्लियरली कह रहा हूँ, अगर आपको लैपटॉप वर्क ज़्यादा पसंद नहीं है तो कंसल्टिंग आपके लिए नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कंसल्टिंग में सिर्फ आप लैपटॉप लेके बैठ जाते हो ऑफिस में, ट्रैवलिंग भी बहुत इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मैंने कहा था, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, क्लाइंट मीटिंग्स बहुत होती है। आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट, सिटीज़ बाय सिटीज़ ट्रैवल करना होता है। कभी आपको वर्क फ्रॉम होम घर से भी मिलेगा काम करने के लिए, तो कभी आपको ऑफिस जाना भी पड़ सकता है दूसरे सिटी में कुछ दिनों के लिए। तो ये सब चीज़ें होती है। तो जो लोग एक जगह पर रह के काम करना चाहते हैं, ज़्यादा लोग से डील नहीं करना चाहते, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पसंद नहीं है, उनके लिए बिग फोर नहीं है। अब बात करते हैं क्या होता है जब आप एक कंसल्टिंग फर्म में बिग फोर में ट्रांजिशन कर लेते हो। तो लर्निंग इज़ मैसिवली, अपॉर्चुनिटी इज़ देयर टू लर्न। बहुत बड़ा लैंडस्केप अम्ब्रेला है आपको सीखने के लिए। जब आप कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म में होते हो या नॉर्मल कोई टेक्निकल कंसल्टिंग फर्म में होते हो तो आप सिर्फ सिविल इंजीनियर तक के लिमिट होते हो। बट व्हेन यू कम टू अ फर्म लाइक बिग फोर, आपके लिए इतने रोल्स खुल जाते हैं। आपका वर्टिकल नॉलेज की जगह आपको हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप अपना बढ़ाना होता है। अगर मैं आपको बोलूँ, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ बट मैंने MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटर को भी मॉनिटरिंग किया है। आपको यकीन होगा नहीं होगा, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 6 से 7 साल का ही है। मैंने किया है L&T जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म को मैंने मॉनिटर किया है इन द एरिया जो मेरा एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, तो वो कोलैबोरेट करके उनसे सीख के उनको मॉनिटर किया। तो इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है आपको। आप रिजिड नहीं रह सकते कि ये मेरा रोल नहीं है। यू हैव टू लर्न। आप क्यूरियस हो तो आपको सीखते हुए बियॉन्ड जाके भी एक्ट करना होगा। और बात करते हैं वर्क प्रेशर की, तो अनलाइक इन अ फर्म जहाँ वर्क प्रेशर बैलेंस होता है, यहाँ बिल्कुल नहीं होता। यहाँ बहुत चिल टाइम भी होता है, हफ्ते हफ्ते
लोड नहीं रहेगा, कोई फॉलोअप नहीं करेगा, और कभी कभी इतना लोड रहेगा कि 4 दिन का काम आपको 2 दिन में करना पड़ेगा, 1 दिन में भी करना पड़ सकता है। तो प्रेशर इज़ वेरी अनइवन, समझ रहे हो ना। मतलब कि सडनली क्लाइंट का डिमांड आ गया कुछ, तो आपका सीनियर मैनेजर हो या डायरेक्टर हो वो भी ना नहीं कर सकता क्लाइंट को, आपको लगा देगा काम पे, लग जाओ भाई। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी आपको मेंटेन करना होगा अपने स्किल में, देन ओनली यू कैन हैव अ स्टेबल माइंडसेट टू ऑफ सर्वाइवल इन अ बिग फोर। और करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ओपन हो जाती है। यू मेट मेनी सीनियर डेलीगेट्स, बड़े बड़े क्लाइंट से आप मीट करते हो, आप यकीन नहीं करोगे। मैं जब PwC में आया तो आई फेल्ट वेरी फॉर्चुनेट एंड अपॉर्चुनिस्टिक, लाइक वर्ल्ड के सेकेंड बिगेस्ट स्पोर्ट्स फर्म के CEOs, VPs एंड ऑनररी मेंबर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई, एंड आई लेड द मीटिंग एट दिस एज। अगर यही मैं कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म में होता तो शायद से ज़्यादा मैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट हेड तक की मीटिंग कर पाता, या उसके जनरल मैनेजर क्लस्टर लेवल तक की मीटिंग कर पाता, इसके ऊपर शायद नहीं जा पाता। बट यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप बड़े बड़े डेलीगेट्स पर्सनस के साथ मिलते हो, तो इससे रिलेशंस बिल्ड होते हैं जो आपको डेफिनेटली करियर में काम ही आता है। सो साथ में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं जब भी दिल से बोलने लग जाता हूँ ये सब चीज़ों के बारे में। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया आ गया होगा अबाउट ट्रांजिशनिंग इनटू बिग फोर, व्हाट इज़, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, क्या चेंजेस होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप मुझसे और क्या चाहते हो। आई विल कीप डूइंग ऑल दिस for all of us, all the engineers out there. Thank you for watching, and share it with all the civil engineers you know.